धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं? ग्रंथों में सूरज का क्या महत्व है और कितने देश में कहां-कहां सूर्य मंदिर है? सनातन धर्म में अन्य प्रकार के देवी देवता हैं, जिनमें से एक सूर्य देव भी है, मगर बहुत से लोग इन्हें केवल ग्रह मानते हैं। तो क्या सूर्य देव देवता नहीं बल्कि ग्रह हैं? अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो आपको बता दें कि आज हम आपको इसी संदर्भ से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं, जिससे हम आपको सूर्य देव के ही बारे में नहीं बल्कि उनके कुल के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले जानते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार सूर्य देव के माता पिता कौन थे। अब तक आपने सूरज को जलते, उगते और ढलते देखा होगा। आसमानों में बादलों की ओट में छिपते हुए देखा होगा। सूर्य की वजह से हमारी धरती पर जीवन संभव है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर सूर्य भगवान है या फिर ग्रह है? सनातन धर्म में सभी देवताओं का अपना अलग अलग महत्व और स्थान है। देवी देवताओं में कौन सबसे शीर्ष पर है? इस देवता का कौन सा स्थान है? धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान सूर्य देव का धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं देवी देवताओं में सूर्य देव का कौन सा स्थान है और किस दिन इनकी पूजा की जाती है। धार्मिक शास्त्रों में सूर्य देव को गुरु की उपाधि दी गई है। इनको नवग्रहों का राजा कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भगवान सूर्य देव को पंचदेव में स्थान प्राप्त है। पंचदेव में भगवान गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु और सूर्य देव शामिल हैं। सनातन धर्म में इन देवताओं की सबसे पहले पूजा का विधान है। ऐसे में सूर्य को सभी देवताओं में विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो रोज प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। ज्योतिष शास्त्र इतना प्रखर और जिसके साक्षी चंद्रमा और सूर्य हैं, उन्हीं से इनकी गणना की जाती है। सूर्य ग्रहों का राजा कहा गया है। राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस संसार को प्रकाशित करना और प्राण देना। आपने देखा होगा हर जगह लिखा रहता है कि जल ही जीवन है। ठीक इसी प्रकार सूर्य ही जीवन है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आएगा तो पृथ्वी के प्राणी जीवित नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, सूर्य के प्रकाश से ही इस संसार की जीविका चलती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से पंचदेव की आराधना करता है, उनको यश, पुण्य और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव वायु तत्व के अधिपति हैं, इसलिए अर्घ्य और नमस्कार करके इनकी आराधना का विधान है। धार्मिक शास्त्रों में सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्यदेव तेज, यश, वैभव और सकारात्मक शक्ति के देवता के प्रतीक हैं। इसलिए सूर्यदेव की पूजा से मान, सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य की पूजा के लिए निर्धारित है। हर रविवार को सूर्यदेव को अर्घ्य देने और नमस्कार करने से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए प्रत्येक दिन सूरज को जल अर्पित कर आराधना करनी चाहिए। इस संसार को चलाने के लिए एक समय का निर्धारण होगा, वो भगवान सूर्य के द्वारा ही निर्धारित है। 12 राशियां और 12 ही मास। इस प्रकार इस संसार की समस्त जितनी भी प्राणी मात्र 108 नाम है राशियों के। 12 राशियां, एक में 9 नाम है, 12 नाम 108। और इसके अलावा हनुमान जी की जो कथा है वो सब जानते ही हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो तब। तो ये एक मान्यता है शास्त्रों की। लेकिन अंततोगत्वा यही कहना पड़ेगा, इस संसार में सूर्य अग्निपिंड है और ये प्राण है इस संसार के, और इसके बिना सृष्टि का कोई भी काम संभव नहीं है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में सूर्यदेव की उत्पत्ति के कई प्रसंग हैं। पुराणों के अनुसार सूर्य देवता के पिता का नाम महर्षि कश्यप और माता का नाम अदिति है। अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा गया।
33 देवताओं में से अदिति के 12 पुत्र शामिल हैं, जिनके नाम हैं विवस्वान, सूर्य, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिवी। 12 आदित्यों के अलावा 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार मिलकर 33 देवताओं का एक वर्ग है। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वैवस्त मनु थे। विवस्वान को ही सूर्य कहा जाता है। कश्यप ऋषि की संतान अदिति के पुत्र सूर्य है। इनकी जो प्रथम रश्मि है, किरण, उषा, वो ही संसार को ज्ञान और प्रकाशित करने के लिए सबसे पहले इस पृथ्वी पर आती है और जल के तल में सबसे पहले पहुंचती है। और 6 का अंक भगवान सूर्य को इसलिए अधिक प्रिय है क्योंकि कुंडली में भी आप देखेंगे 6ठा स्थान का कारक सूर्य है। और सूर्य षष्ठी तिथि भगवान सूर्य की प्रिय तिथि है। सूर्य देव ग्रह नहीं, एक देवता है। सूर्य ग्रह को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। ज्योतिष के कुछ ग्रंथों और पुराणों में सूर्य को सूर्य देव से जोड़कर भी देखा जाता है, जबकि सूर्य देव का जन्म धरती पर ही हुआ माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कश्यप की पत्नी अदिति ने सूर्य आराधना करके अपने गर्भ से एक तेजस्वीवान पुत्र को जन्म दिया था। ये भी कहा जाता है कि सूर्य देव ने ही उन्हें उनके गर्भ से उत्पन्न होने का वरदान दिया था। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य देवता को 9 ग्रहों का स्वामी बताया गया है। सूर्य ग्रह यश और वैभव का प्रतीक है। सूर्य देव की नियमित पूजा करने से भाग्य का उदय होता है और जीवन में तरक्की मिलती है। भगवान सूर्य का जो असर है या प्रभाव है हमारे जीवन पर किस तरह से है और कैसे हम अपने जीवन में उनके प्रभाव को देखते हैं। हरिद्वार से महावीर नेगी। सूर्य का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये बात ग्रंथों में ही नहीं बल्कि विज्ञान ने भी साबित की है। सूर्य यानी भगवान सूर्य भारत के 9 ग्रहों में से एक है। जीवन में इसके महत्व को समझते हुए ही शायद सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ है। भारत में ऐसी कई अद्भुत जगह हैं जहां हमें प्रकृति और मानव निर्मित दुर्लभ और बेहद खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। आज हम आपको भगवान सूर्य के सबसे खूबसूरत और अविस्मरणीय सूर्य मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत को रहस्यों की जननी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर कदम कदम पर ऐसे रहस्य सामने आते हैं जिन्हें जानने के बाद भी यकीन नहीं होता। आज हम आपको भारत के एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताएंगे जहाँ 52 टन का चुंबक लगा हुआ है। ये मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। वैसे तो कोणार्क मंदिर अपनी पौराणिकता और आस्था के लिए विश्व भर में मशहूर है। कोणार्क सूर्य मंदिर एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहां आज तक कभी पूजा नहीं हुई। 13वीं शताब्दी का ये सूर्य मंदिर भारतीय मंदिरों की कलिंग शैली का है, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। जी हम हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर के परिसर में। ये मंदिर बाहर से देखने पर जितना भव्य लगता है, अंदर आते आते इसको देखकर आपकी हैरानी लगातार बढ़ती जाती है। इस मंदिर को 13वीं सदी में नरसिंह देव ने बनवाया था, जो पूर्वी गंग वंश का शासक था। कहा जाता है कि नरसिंह देव ने कहा था कि 1200 कारीगर 12 साल तक इस मंदिर के अंदर रहकर इस मंदिर को बनाएंगे और उससे पहले कोई बाहर नहीं जाएगा। 1200 कुशल कारीगरों की 12 साल की मेहनत का ये जब सामने नतीजा आया तो दुनिया में कहा जाता है कि इतना खूबसूरत सूर्य मंदिर और कहीं नहीं है। ऐसा दावा किया जाता है कि सूर्य कोणार्क मंदिर के ऊपरी सिरे के शिखर में एक 52 मीट्रिक टन का चुंबक है, जिससे मंदिर के किनारे पर मौजूद समुद्र से गुजरने वाले पानी के जहाज अपना रास्ता भटक जाते थे। एक बेहद खूबसूरत मंदिर है जो ये बताता है कि किस तरह से आपने साइंस को इस वक्त ये उड़िया कला का हम कहें कि अगर उड़िया स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना यहाँ है। और इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते थे। क्यों कहते थे इसको ब्लैक पैगोडा? पहले यहाँ पे जो समुद्र था, तो समुद्र में जहाज में जाने का टाइम में मंदिर काला दिखाया जाता है।
इसलिए वो उसका नाम रखा हुआ ब्लैक पैगोडा। और ये क्या कहानी थी कि खींचता था, ये क्या चक्कर था कंपास को? और इतिहास बोलते मेन मंदिर के ऊपर में एक मैग्नेट था, पावरफुल मेटालिक स्टोन, 53 टन वेट। अच्छा। जब पोर्तुगीज का जहाज जाते थे वाणिज्य करने के लिए, वो जहाज का सामने जो गाइड होते कंपास, ये कंपास को मैग्नेट मिस गाइड करके जहाज को अनबैलेंस कर देते, दिशा बदल देते, कोई ऑटोमेटिक धक्का लगे टूट जाते थे जहाज। इसलिए वो देखा इसके अंदर में क्या है, मेटालिक स्टोन हमारे जहाज को खींच के तोड़ देते। वो डिनामाइट चार्ज करके चुंबक हटा दिया। चुंबक हटाने के बाद में मुख्य मंदिर टूट गया। मुख्य मंदिर टूटा जी। तो ये 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी से ये इसको मंदिर को, चूंकि यहाँ जाने वाले ये कैकई पोरा यानी पेरिप्लस ने पहली सेंचुरी में 100 मतलब पहली सेंचुरी में फर्स्ट एडी में उसने ये बताया था कि यहाँ एक मंदिर है, ये एक बहुत ही मशहूर वाणिज्यिक पोर्ट है यानी बंदरगाह है जिसका नाम कैकईपोरा। बाद में इसी का बिगड़ते बिगड़ते लोग कहते हैं कोणार्क हुआ और 1250 में ये मंदिर बना नरसिंह देव के समय। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है। मंदिर का कोणार्क नाम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कोण का अर्थ होता है कोना और अर्क का अर्थ होता है सूर्य यानी सूर्य देव का कोना। सूर्य ऊर्जा, ज्ञान और जीवन का प्रतीक है, सभी संस्कृतियों में पूजा जाता है। हम सूर्य मंदिर में हैं जिसको उड़ीसा की कला का उत्कृष्ट नमूना कहा जाता है और इस वक्त हम नृत्य मंडप में है, नृत्य मंदिर है। क्या है इसकी खूबी, हम बात करते हैं मदन दास से। मदन दास जो 25 सालों से यहाँ गाइड हैं, उससे पहले उनके पिता थे, यानी खानदानी तौर पर इस मंदिर से उनका लगाव है। ये कैसा है मदन दास, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? ये सब नाच मंदिर है जी। ये मंदिर के चारों बाजू सब नाच का मुद्रा है, डिफरेंट कामों से है, डांस पोजीशन, अच्छा, डांस एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अच्छा, मणिपुरी है, भारतनाट्यम है, गरबा डांस है, इसी भी है, सब नाच का मुद्रा है पूरे चारों बाजू का। कितनी किस्म की मूर्तियां होंगी ये, जो कितने किस्म के नाथ की मुद्रा है? 128 काइंड ऑफ, 128 किस्म का, 128 किस्म का। लेकिन इस पर छत नहीं है, ये छत क्या? टूट गया। अच्छा अच्छा, हाइट था 90 फीट, अच्छा, अभी टूट गया। 90 फीट था। और क्या खासियत है इस जगह की, अगर हम बात करें तो इस पे सूर्य का लाइट इसी के अंदर में जाते थे पहले। अच्छा। जब सूर्य निकलेंगे, हाँ। सूर्य का पहला रोशनी इसी मंदिर के अंदर में जाके, ये मंदिर के अंदर में लाइट जाके अंदर में के सूर्य की मूर्ति थे। अच्छा। कोई मूर्ति का मुंह में सूर्य का पहला रोशनी गिरते थे। कलिंग शैली में इस सूर्य मंदिर को भगवान सूर्य देव के रथ के आकार में बनाया गया है। एक जैसे पत्थर के 24 पहिए और 7 घोड़े बनाए गए हैं, लेकिन आज 7 घोड़ों में से एक ही घोड़ा बचा है। ये सूर्य रथ है जी, मतलब प्रेयर हॉल बोलते हैं, प्रेयर हॉल, जगमोहन प्रार्थना मंदिर। हाँ। उसका पीछे जो मेन मंदिर था, 2 मंदिर मिला के रथ का डिजाइन से बनाया। हाँ। उसमें 24 पहिया लगाया, सामने 7 घोड़े लगाया। 7 घोड़े रथ को खींचते थे। सूर्य के 7 कलर, सब तक 7 रोज, अच्छा, इसलिए 7 घोड़े। 7 घोड़े, 24 पहिया। साल को होते 12 महीना। महीना में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अमावस्या और पूर्णिमा। 12 महीने में 24 पक्ष होते हैं, इसलिए 24 पहिया। ये देखिए कितना खूबसूरती से, मतलब एक आर्किटेक्चर के साथ किस तरह से समय को और उसको बांधा गया है, उसका एक नमूना है उस वक्त। यानी ये हम बात कर रहे हैं 1250 की, जब ये बनना शुरू हुआ, उस वक्त किस तरह से कम समय के बारे में कितनी सटीक जानकारी थी। किस तरह ये 7 रथ के जो घोड़े हैं, इस तरफ कितने घोड़े हैं? इस तरफ 3, उस तरफ 4। उस तरफ 4। इनके लिए कोई कहानी जो कहते हैं? दाहिने बजे समुद्र था बोल के 4, बाएं बजे नदी था बोल के 3। अच्छा, तो दाएं तरफ समुंदर, बाएं तरफ नदियां, इसीलिए रथ को खींचने में ज्यादा ताकत उधर चाहिए थी, इसीलिए। और ये सब इस पर जो बनाया गया है, ये क्या क्या आप बताना है? सब कामसूत्र के है, नागकन्या है। अच्छा, ये कामसूत्र, ये जो मंदिर खड़ा है ना, हाँ जी, ये मंदिर को आदमी के जीवन पर बनाया, स्टेज ऑफ लाइफ। हाँ। आदमी का 3 स्टेज होते हैं, हाँ। बच्चा, जवान, बूढ़े। हाँ। सबसे नीचे वाला आप देखेंगे 4 बजे हाथी घोड़ा, बच्चा लोग देखने के लिए। अच्छा, ये नीचे हाथी घोड़ा बनाया है, और ये पहिया से पीढ़ा तक ऑल एरोटिक्स, कामसूत्र, खजुराहो टाइप। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक है पहिए से? पहिया से पीढ़ा तक। अच्छा, उस तरफ। हाँ, बीच वाला पूरे 4 बाजू का। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से पहिया है। इस पहिए के ये जो ये बनाई गई हैं तीलियां, ये कितने हैं? 8। इनका क्या है? 8 पहर, 8 पहर, 24 घंटा। 24 घंटे के 8 पहर को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। 3 घंटा में एक पहर होता, 3 घंटे का एक पहर, दिन रात मिला के 24 घंटा 8 पहर। अच्छा, इसलिए 8 लाठी है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 सिंह हाथियों के ऊपर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो रक्षात्मक मुद्रा में नजर आते हैं। इसके प्रवेश द्वार पर नाट्य मंदिर है,
जहां नर्तकियां भगवान को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थी। कितनी किस्म की मूर्तियां होंगी ये, जो कितने किस्म के नाथ की मुद्रा है? 128 काइंड ऑफ 128 किस्म का 128 किस्म का, लेकिन इस पर छत नहीं है, ये छत क्या? टूट गया। अच्छा अच्छा, हाइट था 90 फीट, अच्छा अभी टूट गया। 90 फीट था। और क्या खासियत है इस मंदिर, इस जगह की अगर हम बात करें नहीं तो इसमें सूर्य का लाइट इसी के अंदर में जाते थे पहले। अच्छा। जब सूर्य निकलेंगे, हाँ। सूर्य का पहला रोशनी इसी मंदिर के अंदर में जाके, ये मंदिर के अंदर में लाइट जाके अंदर में के सूर्य की मूर्ति थे। अच्छा। कोई मूर्ति का मुंह में सूर्य का पहला रोशनी गिरते थे, इसी नृत्य मंडप से जाते थे सीधा इसका अंदर में। ओके, जैसा वहीं पे खड़ा होगा, हाँ। आपको पता चलेगा मंदिर के अंदर में सूर्य उदय हो रहे हैं, इसलिए मंदिर का नाम होता है सूर्य मंदिर। अच्छा, और ये नृत्य मंडप इसका पहला वो है जी, ये होता सूर्य रथ। अच्छा, हमारा हिंदू शास्त्र में जो रथ चालू होने का पहले हाँ। देवदासी का सिस्टम था, हाँ। इसलिए नृत्यशाला बनाया पहला वाला। अच्छा, नृत्य का मुद्रा, ये नृत्य की मुद्रा की वजह से ये बनाया गया। तो बता रहे हैं मदन दास कि किस तरह से मदन ब्रह्मा जो हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से ये मंडप जो है देवदासियों और पुरानी परंपराओं के मुताबिक रथ से पहले जो देवदासियों का वो नृत्य के लिए स्थान होता था, उसी तरह से इसको निर्मित किया गया है। और इस मंदिर से भी सूरज की जो पहली किरण गिरती थी, इस जो जगमोहन मंदिर जो अगला मंदिर है उसको पार कर जो मेन मंदिर था जिसको सूर्य मंदिर बोलते हैं, उसके अंदर पूरी वो रोशनी पहली किरण सूर्य की मूर्ति पर पड़ती थी। मंदिर की ऊंचाई 229 फीट है और मंदिर में पत्थर से बनी हुई भगवान सूर्य की 3 मूर्तियां विराजमान की गई थी। इन मूर्तियों का स्वरूप पर्यटकों और सैलानियों को बहुत आकर्षित करता था। इस खूबसूरत मंदिर में उन 1200 कुशल शिल्पियों की मेहनत है जो 12 साल तक यहीं रहे, घर परिवार से दूर। उन तमाम शिल्पियों को यहाँ इसलिए रखा गया था ताकि वो फिर बाकी किसी चीज में दिमाग न लगा सकें और एक ऐसे कृति का निर्माण करें जो आने वाली सदियों तक बनी रहे। ऐसा नरसिंह देव का मानना था। मंदिर का निर्माण 1200 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके 12 साल में किया था। मंदिर 229 फीट ऊंचा है। इसमें एक ही पत्थर से निर्मित भगवान सूर्य की 3 मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो भक्तों को बहुत आकर्षित करती हैं। इसका ऊंचाई था 227 फीट। अभी क्या हुआ? अभी टूट गया, चुंबक का भरी में चुंबक लेने का बाद में टूट गया मंदिर। तो वहाँ क्या क्या है उसकी खूबी? इसका अंदर में कि सूर्य की मूर्ति थे, अभी जो मूर्ति पूरी में है पूजा के लिए। और ये जो मूर्ति खड़ा है ना, ये सूर्य की मूर्ति है। जैसा 3 मूर्ति देखेंगे अभी। अच्छा, सुबह, दोपहर, शाम। अच्छा, शाम का सूर्य। तीनों मूर्तियों में क्या अंतर है? कहते हैं कि कोई सुबह का सूर्य होते स्माइलिंग फेस, मालूम होते बुद्ध का टाइप, गौतम बुद्ध। दोपहर का सूर्य होते जवान, ग्रे फेस। शाम सूर्य होते बुढ़े। सुबह 6, दोपहर 12, शाम 6, तीनों साइड तीनों मूर्ति है अभी। तो जो मूर्ति गर्भगृह में थी वो सिर्फ वहाँ से गई जी, और उसी पर सूर्य की किरण पड़ी जी। तो वो मेन मूर्ति। इस पहिए यहाँ तक कितने हो गए? यहाँ तक 6 पहिया हो गया ये साइड का। ये जगमोहन मंदिर का हिस्सा है। ये रथ पूरा एक आधार पे बनाया गया जी। ऐसा माना जाता है कि रथ के पहिए पर बने चक्र सूर्य की रोशनी के पड़ने पर बनने वाली छाया से लोग प्राचीन समय में समय का सही अनुमान लगा पाते थे। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर बना हुआ है। इसी तरह मंदिर के शिखर पर भगवान सूर्य को उदय और अस्त होते देखा जा सकता है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं गर्भगृह में, ये सूर्य की शाम के वक्त की मूर्ति है। यानी इसमें यहाँ अगर हम देखें तो तीनों पहर की तरह से वो उस तरफ जो सूर्य की सुबह की मूर्ति, यानी जब जन्म होता है उस वक्त की मूर्ति है। बीच में जब आप युवावस्था में होते हैं उस वक्त की मूर्ति, और ये उस वक्त की मूर्ति जब आप सूर्यास्त यानी शाम के वक्त जब सूर्य अपने घर जाना चाहते हैं तो उस वक्त। इसीलिए तीनों मूर्तियों के अगर आप सिर्फ चेहरे को देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि उन शिल्पियों ने किस तरह से काम किया था, किस तरह से मंदिर तैयार किया गया था। पूरी की पूरी समझ और उसको अपनी पूरी मेहनत को एकाग्रता के साथ उतारा गया और ये दिखाने की कोशिश की। वो भाव हैं, आपको वो भाव दिखाई देते हैं जिस समय को